मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लखिंदर पासवान जी, आज राहुल गांधी 5 मंथ में 5वीं बार बिहार आए हैं और दलित ही चिल्ला रहे हैं। उनका कहना है कि देश में बजट 11 अफसरों ने बनाया जिनमें से एक भी दलित नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए सरकार जमीन देती है लेकिन एक भी हॉस्पिटल का मालिक दलित नहीं। देखिए, राहुल गांधी जी को सच पूछिए तो राहुल गांधी को दलित कहने पर उस व्यक्ति पर एफआईआर होना चाहिए। राहुल गांधी जी उसी कुल से आते हैं जिन्होंने लंबे समय तक भारत सरकार में ही नहीं, इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब के साथ अत्याचार किया। लंबे समय तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लोकसभा में जाने से रोका, चुनाव हराने का काम किया। कांग्रेस के सबसे अधिक तक शासन रहने के बाद भारत रत्न तक नहीं मिला। यहां तक कि बाबा साहब की जी मृत्यु हो गई तो उनको दफनाने के लिए यही कांग्रेसिया ने, यही राहुल गांधी के पूर्वज ने 2 गज जमीन तक दिल्ली में नहीं दिया था जहां बाबा साहब का श्रद्धांजलि हो सके। और आश्चर्य तो इस बात के है कि बाबा साहब के लाश को उनके जन्मस्थली पर भेजा गया महू महाराष्ट्र में, तो 3 दिनों के बाद यही कांग्रेसिया, यही राहुल गांधी के परिवार के लोगों ने उनको जो फ्लाई हेलीकॉप्टर से भेजा गया था उसका पील तक को जो है उनकी पत्नी के यहाँ भिजवा दिया। ऐसे बेशर्म लोग दलित चिल्लाते हैं, इनको तो शर्म रहना चाहिए। सच्चाई तो इस देश में सबसे ज्यादा किसी ने शोषण किया है दलितों को, यही लोगों ने किया है, यही राहुल गांधी ने किया है। और सच पूछिए तो इनको जानकारी है दलित के विषय में। जो व्यक्ति बाबा साहब का सम्मान नहीं कभी दिया वो बिहार के और देश के दलितों को भी सम्मान दे सकता है क्या? नहीं, लगातार वो पिछले बार भी दरभंगा गए, वहां पर अम्बेडकर छात्रावास में आपकी सरकार ने जाने नहीं दिया। हालांकि आज वो राजगीर को पहुंचे हैं, अति पिछड़ा जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो प्रभाव तो डालेंगे ना बिहार की राजनीति। आप ही लोग दिखला रहे थे, एक दलित समाज के बेटा को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेयू कांग्रेस पार्टी में बनाया, तो राहुल गांधी सारा पार्टी के प्रोटोकॉल को तोड़ के वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पीछे धक्का मार कर बैठाते हैं। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी है जो दलितों में महादलित आदिवासी द्रौपदी मुर्मू जी के देश के सर्वस्वी का राष्ट्रपति के पद पर बैठा था, रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति से लेकर राज्यपाल तक बनाता है। और एक बगल वो है जो केवल बोलने के काम करते हैं। तो राहुल गांधी जी के बोलने में, करने और करने में काफी फर्क है। देश के संस्कार और देश के सभ्यता संस्कृति का वो कोई जानकारी नहीं। लेकिन लखिंदर पासवान जी, एक बड़ा सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 50% का जो स्लैब है वो टूटना चाहिए। जब 90% आबादी है दूसरे समाज की, तो क्यों 50% का स्लैब ही क्यों? लंबे समय तक देश में कांग्रेसिया ने शासन किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर, इंदिरा गांधी से लेकर, राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक शासन कर रहे हैं। उन्होंने अपने लंबे समय के शासन काल में क्या दिया? आज तो भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार इस देश में है, जो बिहार में भी, यहां तक कि पंचायत चुनाव में आरक्षण भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, गरीब, आज तो सवर्ण समाज के लोग को भी 10% आरक्षण है। तो यह भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने दिया। राहुल गांधी जी ने 15 सालों तक लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहे, आरजेडी की सरकार रही और 15 सालों तक केंद्र में भी मंत्री रहे। उन्होंने आरक्षण क्यों नहीं दे दिया? पंचायत चुनाव में आरक्षण नहीं दिया। आज हजारों की संख्या में अनुसूचित जाति समाज के, दलित समाज के बेटा और बेटी मुखिया से लेकर जिला परिषद तक बने हुए हैं, तो एनडीए के दिन है। 2006 में आरक्षण मिला था। लखिंदर जी, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। राहुल गांधी ने कहा है कि जातीय जनगणना कराने की बात तो की जा रही है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है ये लोग जातीय जनगणना भी ठीक से नहीं करा पाए। देखिए, जातीय जनगणना तो बिहार में जातीय सर्वे हुआ है और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जातीय जनगणना कराने की पूरी अपनी सहमति या कैबिनेट के निर्णय आ गया। अब ये घबरा रहे हैं। पहले तक कहते थे भाजपा वाला नहीं करेगा, अब जब कराने की बात आई तब घबरा रहे हैं। इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा वहीन है। और राहुल गांधी बिहार में 5 बार आवे, 7 बार आवे, आप कहिएगा देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
बिहार में प्रधानमंत्री, देश में प्रधानमंत्री रहने के पीरियड में 50 बार से अधिक समय बिहार में आ गए। और फिर 20 तारीख के प्रधानमंत्री जी का इसी माह में, आपके समय भी आ जाएगा, डेट भी आ गया होगा, इसी माह में कार्यक्रम है। तो सबका साथ सबका विकास का जो मूल मंत्र है उस पर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। ये राहुल गांधी को जो है ये देश के संस्कार, सभ्यता, संस्कृति और समृद्धि से कोई मतलब नहीं है। आश्चर्य तो इस बात के है, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे सैनिक जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवाद को समाप्त कर दिया, और ये राहुल गांधी, ये आरजेडी वाला लोग, ये भाकपा माले वाला लोग एक तिरंगा तक उसके सम्मान में कहीं नहीं निकाला। पिछले दिनों पीएमसीएच में एक दलित बच्ची की दुखद मृत्यु हुई, उसको लेकर खूब हंगामा हुआ, विपक्ष से मुद्दा भी उठाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कर रही है? उसके परिवार से मिलने हालांकि जरूर गए थे डिप्टी सीएम कल, लेकिन उनके परिजनों को धक्का देने की बात सामने आ रही है। मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है, दोषी को कड़ी सजा मिले, पीएमसीएच के जो सुपरिटेंडेंट है उस पर क्या कार्रवाई हो, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं। एकदम जो घटना घटी है इससे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बिहार, हम सब लोग मर्माहत है। इस प्रकार के घटना दलित समाज ही नहीं, किसी समाज की बेटियां के साथ होती हैं तो हम लोगों के लिए शर्म की बात है, हम लोग की लज्जा की बात है। इस बात से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। लेकिन एनडीए की सरकार ने जो जिस व्यक्ति ने घटना किया है उस पर उचित कार्रवाई हो रही है, और मृतक के परिजनों के साथ भी सरकार ने न्यायपूर्वक, न्याय संगत कर भी उसको सम्मान किया है। आज देखे हैं जो उसको 4 लाख रुपये मुआवजा भी, मैं ये जानता हूँ सरकार कितनों मुआवजा दे देगा, तो जो सम्मान चली गई वो सम्मान लौट कर नहीं आ सकता। जिन दरिंदरों ने जिस प्रकार का घटना किया है वो बचेंगे नहीं और उनको सजा निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन सरकार जो सहयोग कर सकता है, सरकार ने उसको 4 लाख रुपया मुआवजा, फिर 4 लाख रुपया, 8 लाख रुपया मुआवजा, उसके परिवार को घर, उसको सम्मान, सरकार ने सब कुछ की चिंता किया है। और उसके दुख दर्द में सरकार खड़ा है। हमारा रोज कोई न कोई बिहार सरकार के मंत्री, कल भी आपने देखा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी वहां गए थे, बिहार सरकार के मंत्री भी वहां थे। और जो धक्का मुक्की की बात हो रही है वैसा नहीं, एक आरजेडी की कार्यकर्ता जानबूझकर इसको उल्टा मोड़ दे रहे थे, इसलिए वहां मंत्री जी ने अपनी बातों के रखा। जो तुम तथ्य को छुपा रहे हो, अगर तथ्य के नहीं जानकारी हो तो ऐसा बातों को मत। ये सब ठीक है लखनदर जी, लेकिन चूंकि आप दलित समाज के एक बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, दलित नेता के रूप में लखनदर जी आप जाने जाते हैं, तो भविष्य में दलित बच्चियों के साथ इस प्रकार ना हो, दलित परिवारों के साथ इस प्रकार का ना हो, सरकार से क्या कुछ डिमांड करेंगे? मैं सरकार से सीधे निवेदन करता हूँ, जो जिस प्रकार के घटना कुढ़नी में हुई है, ये से पूरे बिहार, दलित समाज ही नहीं पूरे बिहार के हर समाज के लोग शर्मसार है। हम सब लोग दुखी है, लेकिन हम लोग कहीं से पीड़ित परिवार को सहयोग तो जरूर कर देते हैं। उसको आर्थिक सहयोग हो सकता है, उसको जिस प्रकार पीएम सम्मान, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना भी मिलने की बात हो गई है, लेकिन जो सम्मान चला जाता है वो सम्मान वापस लौट कर नहीं आता है। इसलिए उस प्रकार का घटना नहीं दोहराया पूरे बिहार में, फिर कोई दलित बेटिया के साथ इस प्रकार का घटना नहीं हो, इसलिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और उसमें पीएमसीएच में जो भी दोषी है, जिसके कारण वह समय से भर्ती नहीं हो पाया, वैसे दरिंदे डॉक्टर पर भी कार्रवाई हुआ है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने वैसे लोगों पर भी, चाहे पीएमसीएच की बात हो, चाहे मुजफ्फरपुर के हॉस्पिटल की बात हो, वैसे दरिंदे डॉक्टरों पर भी कार्रवाई हुई है जिनके लापरवाही के कारण बच्ची की मृत्यु हुई थी। और वैसे लोग कभी बख्शे नहीं जाएंगे जिनकी लापरवाही से इस प्रकार के बच्चियों को भविष्य में भी मृत्यु होने वाला है।